वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, उस इंसान पे आपकी खामोशी का क्या असर है। लेट्स सी, देखते हैं आपका खामोश रहना उस इंसान को किस तरीके का फील हो रहा है, क्या इम्पैक्ट है आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का या आपकी खामोश हो जाने का। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। उस इंसान पे आपकी खामोशी का क्या असर है, उस इंसान पे आपकी खामोशी का क्या असर है। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान पे आपकी खामोशी का क्या असर है। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उस इंसान पे आपकी खामोशी का क्या असर है। ओके okay. काफी इगोइस्टिक पर्सन है, एग्रेसिव पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत एग्रेसिवली चीजों को डील करता है। थोड़ा सा एक एम्प्रर का इसके अंदर, ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस समझता है कहीं ना कहीं। इसको वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग्स, वो माइंडसेट इसका रहता है कि आप इसके एक एम्प्रेस लाइक पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, लेकिन इसको एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जीज बहुत पसंद आती हैं। फीमेल है तो ऐसे मेल्स बहुत पसंद आते हैं जो इंडिपेंडेंट एनर्जी में होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना जानते हैं। ठीक है, और अगर ये कोई मेल है तो ये एक इंडिपेंडेंट वुमेन चाहता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को अपनी लाइफ में चाहता है। आप लोग के बीच कोई ना कोई सोल बॉन्ड है, कोई ना कोई आप लोग के बीच एक ऐसा अट्रैक्शन है जो दिखता नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट जरूर करता है। ठीक है, कुछ ऐसे कनेक्शन में आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन काफी इंडिपेंडेंट एनर्जी को लाइक करते हैं और खुद भी एक इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद करते हैं। इस इंसान के डिसीजन लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होते। बजाय ऐसा लग सकता है आपको कि इस इंसान के डिसीजन में लोगों का हाथ है, लेकिन नहीं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है ये इंसान। ठीक है, स्ट्रांगली अपने डिसीजंस लेना जानता है। इसका कुछ सही होता है तो इसकी वजह से होता है, इसका कोई गलत होता है तो इसकी ही वजह से होता है। इसकी लाइफ में या इसकी जिंदगी में कुछ के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं इतना आपको क्लियर कट बता दूं। ठीक है, किसी का इतना अमल दखल नहीं है कि इसकी लाइफ को कोई डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, ओके। आप काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह इसकी लाइफ में है। ये इंसान आपको समझता है, जानता है, वो अहमियत और वो वैल्यू आपकी समझता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से डील करने की आदत है ना, एक लीडर टाइप क्वालिटीज हैं। आप कितनी ही एम्प्रेस लुक में ना हो, आप कितने ही एक इसके लिए एक राइट पर्सन या राइट पर्सनैलिटी की तरह क्यों ना हो, लेकिन ये एक्ट अपने ही तरीके से करेगा। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट हुड, इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ओके ओके ओके, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। हीलिंग, हीलिंग है यहाँ पर, पीस है यहाँ पर, मेंटल सुकून है यहाँ पर, होप है यहाँ पर। कुछ ना कुछ आप लोग के बीच एक दूसरे के लिए एक हीलिंग पर्पस जुड़ा हुआ है। आप लोग जब से एक दूसरे की लाइफ में कनेक्ट हुए हैं, एक हीलिंग का इस इंसान को बहुत ज्यादा एक हीलिंग मिली है अपनी लाइफ में। सुकून मिला है आपके आने से। टावर मूवमेंट है, आप लोगों के बीच बातचीत नहीं है। ये इंसान एक टावर हिट किया था आप लोग के रिलेशनशिप को। इस पर्सन के एक हद से ज्यादा इंडिपेंडेंट रहने की वजह से सब कुछ हुआ था। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में था ये, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंटली अपनी चीजों को डील कर रहा था। शायद इसने ये नहीं देखा कि आप इसका वेट कर रहे हैं, आप इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इस कनेक्शन में मुझे होप नजर आ रही है। जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में जिस भी तरीके का टावर हिट किया हुआ है, ये इंसान एक हीलिंग, एक जैसे साइलेंटली एक हीलिंग से गुजर के चीजों के बारे में सोच रहा है, जैसे कि स्टार्ट से सोच रहा है और एंड तक क्या क्या हुआ आप दोनों के बीच। ठीक है, आपकी वैल्यू है, शो ना करे या ना करे, इसकी जिंदगी में आपकी अहमियत है। ठीक है, आपके साथ जो भी आर्ग्यूमेंट होती है, जो कुछ भी होता है, उस चीज का असर ये जानता है कि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं थी, आपको इक्वलिटी चाहिए थी, जो कि ये आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। इसकी लाइफ में आउटसाइडर जो है ना, प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा इन एंड आउट रहा है इसकी लाइफ में। आप दोनों के बीच को छोड़कर एक जैसे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व रहा है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। बैलेंस ना आने की वजह कोई लवर कनेक्शन, बहुत ज्यादा एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोलमेट वाइब हो सकती है। ठीक है, इस इंसान के माइंडसेट में मतलब यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड की वजह से डिस्कनेक्ट है, ये इमोशनली ओपन अप नहीं होता, ये इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है। आप इसकी वजह से इस इंसान से बात नहीं कर रहे, आप चाहते हैं ये इंसान इमोशनली ओपन अप हो, जो ये आपको इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराता है। अगर ये रिलेशनशिप में है आपके साथ, अगर ये आपकी वैल्यू करता है, अगर ये आपकी अहमियत जानता है, तो ये आपके साथ इग्नोर करने के बजाय, चीजों को डिस्कनेक्ट करने के बजाय, मतलब कि इन साइलेंट ट्रीटमेंट देने की बजाय, इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन पे आए।
आपकी डिमांड ये है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान की साइलेंट, एक जो साइलेंट मतलब कि सीक्रेसी और एक मिस्ट्री जो कायम रहती है ना, वो ब्रेक हो। आप उस चीज के ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, आप इसके खामोश और एक साइलेंट ट्रीटमेंट को खत्म का इंतजार कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं वो चीज एंड हो, ठीक है। बहुत कंफ्यूज हैं आप इस इंसान के इस बिहेवियर से, कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस इंसान से आपकी बातचीत हो, लेकिन आपको लगता है ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, इसलिए साइलेंट है, इसलिए डिस्कनेक्ट है, इसकी लाइफ में या तो आपके अलावा कोई और ऑप्शन है, ठीक है, कोई और चॉइसेस है, या आपको शायद किसी और की वजह से प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, लेकिन होल ट्रूथ अभी भी आपको पता नहीं है। आपको ऐसा फील होता है इसकी लाइफ में कोई और इंसान का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, कोई और फीमेल या कोई और मेल का। अगर आप यहाँ पर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और फीमेल है। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और मेल है, जिसकी वजह से आपको वो इक्वलिटी मिल नहीं पा रही है। आप इस वजह से साइलेंट हुए हुए, ठीक है, आप इस वजह से खामोश हुए हुए। आपको अपना राइट चाहिए, आप अपना अपना हक के लिए आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले। आप एक इमोशनल लॉस और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजरते हैं हर रोज। आप दूर से बैठकर जरूर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दूर से बैठकर जरूर इसकी इसकी लाइफ को देखते हैं, आप मिस भी करते हैं, आप इसको याद भी करते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको अक्सर ये याद आ जाता है, कहीं ना कहीं बैठे बैठे आपके माइंड में आ जाता है, मतलब कि आप एक सैड हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि सिचुएशन आगे बढ़े, लेकिन इस इंसान का इग्नोर करना, डिस्कनेक्ट रहना, इमोशनली इन्वॉल्व ना होना और चीज़ों को अपने हिसाब से टैकल करना, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ही सब कुछ है। ओके, तो डुअल माइंडसेट एक डुअल एनर्जी होना। आप इस इंसान को अपने लिए कंफ्यूज देखते हैं, आप चाहते हैं ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकले, आप इसलिए साइलेंट है। ये इंसान क्या सोच रहा है आपकी खामोशी देखकर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा क्या फील हो रहा है कि आप खामोश हैं, आप साइलेंट हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा एक टावर मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप पे हिट किया हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, और ये जस्टिस की वजह से किया हुआ है। आपको ऐसा लगता है शायद आपने ये जो भी टावर मूवमेंट आया इसमें आपने अपना राइट मांगा, आपने इसको कहा आपका जो राइट है ये आपको दे, मतलब कि यहाँ पर जो ये इंसान आपके साथ कर सकता है या जो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है वो बताया, अदरवाइज इस सिचुएशन को एंड करते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को एंड करते हैं। यहाँ पे प्यार है, लेकिन एक इनविजिबल प्यार है, दिखता नहीं है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा, ना महसूस हो रहा है। आप देखने की कोशिश करते हैं तो आप एक एंजाइटी में आ जाते हैं कि इस इंसान की जिंदगी में आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये चाह मतलब कि बहुत ही ज्यादा इग्नोर करता है या बहुत ही ज्यादा साइलेंट है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है आपको, ठीक है, अपनी मर्जी से ही डील कर रहा है, अपने मन मुताबिक, अपने मन के मुताबिक अकॉर्डिंगली चल रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसने इसने ये चीज को समझा है, आपके आने से बहुत हीलिंग, बहुत पीस, मेंटल पीस, सुकून, लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस इसने अचीव किया है, ठीक है, आपके आने के बाद। लेट्स सी, देखते हैं वो फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, लेकिन एक हीलिंग रही है। लेट्स सी इसको, इसके ऊपर क्या असर हो रहा है आपकी खामोशी का, आपके साइलेंट रहने का। होपलेस फील कर रहा है, इसको थोड़ा सा एक इमोशनली लैक ऑफ इमोशंस और एक ठंडा ठंडा फील हो रहा है, जैसे कि कोल्ड हो गए हो इमोशनली, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, शो नहीं कर रहा, थोड़ा सा ब्रोकन हो रहा है कि आप पता नहीं क्यों साइलेंट है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, पता नहीं कहाँ आप बिजी हैं, किधर आप इन्वेस्ट रहते हैं, आपका ध्यान किधर है, आप इसको क्या सोचते नहीं है, स्ट्रेस में है। आपकी खामोशी इसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, ठीक है, एक बर्डन क्रिएट कर रही है, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी क्रिएट कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा अनस्टेबल सा महसूस हो रहा है, जो स्टेबिलिटी आपके आने से इसको मिली थी, जिसने एक बैलेंस अचीव किया था, वो अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये पीस बनाना चाह रहा है, ठीक है, मतलब कि पीस क्रिएट करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि इतना स्ट्रेस, इतना ध्यान आपको ना दे, या इतना 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 मतलब कि हर्ट और इतना पेन फील ना करे, थोड़ा सा साइलेंट हो जाए, थोड़ा सा खामोशी से सोचे, लेकिन एक मतलब कि डिफेंसिव हुआ है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अपने आप को हर्ट करने से बहुत डरता है ये इंसान, ठीक है। एक रियल पता है क्या इसका क्या है, इसको कोई और छोड़े अपनी तरफ से पहले ही छोड़ देता है उन सब चीजों को। इसको जहाँ फील होता है ना कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, एक इंट्यूटिव इंसान हो सकता है, ये फौरन उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है उस जगह से, पहले कोई और रिजेक्ट करेगा उससे पहले ही उस जगह से गायब हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। हर्ट है, जो भी आपकी तरफ से उसको जो फील हो रहा है ना उसकी वजह से हर्ट है, वुंडेड है और गार्ड्स अप है, थोड़ा सा डरा हुआ है, डिस्टर्ब है, कितना ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो, अंदर से एक हर्ट और बर्डन, स्ट्रेस फील कर रहा है, क्योंकि एकदम से आपका
इसको कनेक्ट ना करना, इन्वॉल्व ना होना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। टू ऑफ फेंस की एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पर ये इंसान आपका वेट कर रहा है, आपके किसी मैसेज का, आपके किसी टेक्स्ट का, एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है। इसको जैसे कि समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू है इसकी लाइफ में, करंट टाइम फ्रेम पे इसको जैसे कि अपनी ज़िंदगी में किसी ये एक रियलिटी चेक से गुजर रहा है। इसको चीज़ समझ में आ रही है कि आपकी वैल्यू है, आपकी अहमियत है। आप जब नहीं होते तो ये आपको सर्च करता है, ढूंढता है, आपका वेट करता है, आपके बात करने का इंतजार करता है, आपके मैसेज आने का वेट करता है। मतलब इसको चीज़ फील हो रही है, आप इसकी लाइफ में एक अहमियत रखते हैं, आप इसकी लाइफ में एक वैल्यू रखते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अगर आप अचानक अभी से जाएंगे ना, रिजिस्ट करेगा आपके मैसेज को, क्योंकि हर्ट हुआ है, नहीं चाहेगा इसका हर्ट, इसका पेन आपको दिखे, या इसकी एक डेस्परेशन, या बहुत ज्यादा ये एक आपको इसने कभी भी अंदर का जो है ना, आपको अपने अंदर का एक डेस्परेट होना, वेट करना कभी शो नहीं किया है। इस रिश्ते को बनाने के लिए आपकी सामने आके एफर्ट करना कभी नहीं किया है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको मतलब कि आप इस चीज को जज कर लें, जैसे कि वेट है इसके अंदर कि आपका मैसेज कब आएगा, मतलब क्या आप मैसेज कब करेंगे, आप टेक्स्ट कब करेंगे, क्या आप यहाँ पर अभी भी इन्वॉल्व हैं, क्या आप यहाँ पर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर अभी भी अपना अपना हार्ट चक्र, अपना दिल, अपने माइंडसेट को, आपका दिल अभी भी यही लगा हुआ है। थोड़ा सा ब्रोकन हार्ट है, इस चीज का फेयर है आपकी लाइफ में, कहीं और तो कोई नहीं आ गया, कोई और तो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करने लग गया जो उसने आपको प्रोवाइड नहीं किया, जो उसने आपको दिया नहीं। तो सब डोमिनेटिंग, एज में बड़ा है आपसे, कोई डिफरेंस है आप दोनों के बीच, मतलब कि उस गैप को उसने कवर नहीं किया आप दोनों के बीच। अगर एज बड़ी भी है, अगर 10-15 साल का फर्क भी है, तो उसने उसको कवर नहीं किया। इसने वही अपना एक वो बना के रखा और आपको नीचे रखा। मतलब कि एक एक स्ट्रगल रही आप दोनों के रिश्ते में, वो वो डिस्टेंस कवर नहीं हो सका है। आप दोनों कब से साथ हैं, आपकी मैरिज हो गई है, या आप लोग अनमैरिड हैं, या आप 7 साल से साथ हैं, 10 साल से साथ हैं, वो डिफरेंस कवर नहीं करा आप दोनों ने। एक होता है ना कि एक कंपैटिबल बन जाते हैं बहुत ज्यादा, एक एक फ्रेंकली आप लोग के बीच टॉक होना, एक फ्रेंड्स बन जाना, एक दूसरे को कभी भी कुछ बोल देना, बिना झिझक एक मैसेज और टेक्स्ट कर देना। कोई रेजिस्टेंस है इस इंसान की तरफ से आपको लेकर, और वो ऑटोमेटिकली है, पता नहीं कैसे है, क्यों है, एक रेजिस्टेंस है, एक ईगो को लेकर चलता है। कितने ही साल आप लोग के बीच हो गए, एक ईगो है, एक मैं है, ठीक है, उसके अंदर एक मैं है, कि एक फील हो रहा है, सब कुछ एहसास है, लेकिन उसको दिखाने में कहीं आप जज ना कर ले, क्योंकि खुद जजमेंटल माइंडसेट का है, क्योंकि खुद हर सिचुएशन को हर लेवल पे जज करता है ये, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को इसने आपको बहुत सारे मतलब के बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजारा है, बहुत सारे ऐसे आपको आपके ऐसे वो लिए हैं, जैसे कि कहते हैं ना, आपका बहुत सारा जैसे कि इम्तिहान लिया गया हो इसमें, इस सिचुएशन में, इसकी इसकी तरफ से बहुत बार इसने जैसे कि आपको आजमाया है, बहुत बार आपको टेस्ट किया है कि आप कितने ही लॉयल हैं इसके साथ, आपको पता भी नहीं चला कहाँ कहाँ किया हुआ इसने। तो सर इस टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन एक पता है क्या, इसके अंदर एक ऐसा फेयर है जो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको कोई और रिजेक्ट करे, इसको कहीं और से वो पेन और तकलीफ और हर्ट मिले, ये पहले उस जगह को छोड़ देता है। कुछ इस टाइप का इंसान है, और ये शो भी नहीं करेगा कि मेरे अंदर डर है इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही मैं, ठीक है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इमोशंस फुलफिल मिल नहीं पाते, तो मैं ही पहले गिव अप कर देता हूँ, या मैं ही पहले छोड़ देता हूँ कि तुम मुझे बाद में छोड़ो। कुछ इस टाइप का डर कैरी करता है ये इंसान। ओके, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को देखते हुए अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या देगा, इस वक्त इसके दिल में क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा हर्ट सा है आपसे, ठीक है, और शो भी नहीं कर पा रहा वो हर्ट, वो पेन, वो अपना गुस्सा दिखा भी नहीं पा रहा कि आपसे बात नहीं करते, क्योंकि हमेशा से ही आपको रेजिस्ट करता आया, चाहता यही है कि आप इससे बात ना करें। अब आप दूर जा रहे हैं तो वो चीज को एक फेयर दे रही है, पेन दे रही है, एक स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। ओके, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आपको भूलने की बहुत सारी कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, इसने बहुत सारी कोशिश करी है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इसको ऐसा लगता है आप इसकी जिंदगी की एक बेस्ट चीज थे, जब जो अब तक हुई थी, ठीक है। अब तक इसने जो जिंदगी गुजारी है, एक बहुत बेस्ट आप इसने आपके साथ वो चीज फील करी। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, मैंने कहा ना, खोया खोया सा है, डिस्टर्ब सा है, काम में दिल नहीं लग रहा, लोगों में दिल नहीं लग रहा, अपना कहता ना वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा अपनी जगह पे, ठीक है। आई होप दैट
दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये होप करता है कि आप एक दिन इसको माफ करेंगे, इसके उस बिहेवियर की वजह से, उस ट्रीटमेंट की वजह से, मतलब किस एक अपने ही अंदर फेयर, उस चीज का एहसास भी जो किया है वो गलत है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, बहुत म्यूजिक सुन रहा है, म्यूजिक को लेकर बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनना, जब भी सैड होता है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, बहुत ज्यादा अफ्रेड इससे नहीं करा जाता, एक फियर है, एक डर है, मतलब कि इसको एक एक वो रहता है, और दिल करता है कि करो, और फिर दिल करता है कि ना करो, समझ नहीं आता। आई विल वेट फॉर अ साइन फॉर यू, मैंने कहा ना ये आपकी तरफ से किसी साइन का, किसी मैसेज का वेट कर रहा है, आप खुद ही इसको किसी तरीके के अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, इसको पता है एग्जैक्टली इसने क्या किया है, इसने कहाँ आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, किस जगह इसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया या पेन दे दिया, आपको डिसअपॉइंट करा है, बहुत बार करा है, मल्टीपल टाइम किया है, आपने मल्टीपल टाइम कोशिश करी है इस रिश्ते को सेव करने की, एक दूसरे के साथ वो चीज आप बनाने की, बार बार आपने अपनी तरफ से एक ट्राई रीट्राई करा है कि यार आप दोनों के बीच बन जाए बात, कैसे भी बन जाए, आप लोग एक हो जाए, आप लोग के बीच चीजें सेटल डाउन हो जाए, आप लोग के बीच एक बैलेंस आ जाए। आपने कोशिश करी है, मल्टीपल टाइम कोशिश करी है, बार बार कोशिश करी चीजों को बैलेंस और स्टेबल करने की, ठीक है। ये आपकी तरफ से कोशिश बहुत बार रही है, इंसान को इस बात का एहसास है। लेट्स सी, देखते हैं रोमांटिकली 2 मैसेजेस लेंगे, इसके अंदर क्या चल रहा है, बहुत जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है वो क्या है, ठीक है। सिर्फ 2 मैसेजेस, ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो। वेट, मेरी चाय ठंडी हो रही है। हम्म, इसको बहुत स्ट्रांगली आपके लिए रोमांटिकली क्या फीलिंग्स आ रही है, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट में, या आपकी खामोशी का असर इसकी रोमांटिक फीलिंग्स पे किस तरीके का असर डाल रहा है। ओके, किसी साइन का वेट कर रहा है आपकी तरफ से। ओके, दिस कुड बी द वन। अच्छा, आपसे जो डिफरेंट एक वाइब मिली है ना, दिस कुड बी द वन, इसको फील हो रहा है आप द वन है इसकी लाइफ के, ठीक है। ऐसे किसी के लिए फील नहीं होता, ऐसे किसी के लिए एहसास नहीं होता। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान अपने सोलमेट को कॉल कर रहा है, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं वो चीज फील होती है, जो सोलमेट कॉल कर रहा है, जो सोलमेट इसको चाहिए, तो वो आप में है, वो कहीं ना कहीं आप है। वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। आप लोग के बीच डिवाइन टाइमिंग चल रही है, इस कनेक्शन में बहुत डिवाइन टाइमिंग का अमल दखल है। तो एक कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान एक सही इंसान है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना स्ट्रेस, बस इसने जो है ना हर बार अपनी प्रॉब्लम्स को चूज कर लिया आपके ऊपर, हर बार अपने फेयर को चूज कर लिया, हर बार अपने डर को चूज कर लिया कि मुझे कभी वो प्यार नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा। आप इसको छोड़ते, इसने पहले आपको छोड़ा है। आप लोग के मतलब क्या आपको लग सकता है कि काफी ज्यादा खड़ूस है, एग्रेसिव, एक मीसना टाइप इंसान है, नहीं खुलकर बोलता, नहीं खुलकर बताना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। एक टाइम के लिए वो सब कुछ इसके अंदर वो कैद रह सकता है, जब जितना जल्दी अब ये इस चीज को रियलाइज करेगा ना, इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू है, ये आपको जाने नहीं देगा, ठीक है। ये एटलीस्ट अपने सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक ट्राई तो जरूर करेगा कि मैंने एटलीस्ट ट्राई करा, वो इंसान नहीं रुका तो मैं क्या करूं, क्योंकि इसका सेल्फ इसको बार बार जैसे कि एक पिंच कर रहा है, एक इसको एक टीस उठ रही है, यार वो इंसान दिस कुड बी द वन है, वो इंसान एक डिफरेंट है। उस इंसान में जो फील करा, वो जो पहले बिट्रेयल मिले, चीटिंग मिली, उसके पीछे रीजन बहुत सारे थे, लेकिन ये इंसान डिफरेंट है। ये इंसान कुछ नहीं कहता मैंने कुछ भी बिहेव करा, कुछ भी करा इसके साथ, लेकिन इसके साथ एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग लेवल का कनेक्शन है मेरा, ठीक है। तो सिक्योर करना चाहेगा, समझेगा, पहले अपनी आपकी वैल्यू समझ रहा है, आपकी कमी को अंडरस्टैंड करने दे उसको अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे साइलेंट ट्रीटमेंट, तो आपको देना चाहिए, आपकी कमी को समझने दें इसको अपनी जिंदगी में। आप गैप देंगे तभी तो मिस करेगा, जब आप गैप ही नहीं देंगे तो मिस कैसे करेगा। मिस करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, याद दिलाने के लिए थोड़ा सा एक कदम पीछे लेना पड़ता है, तो वो कदम पीछे लें, ठीक है। अगर आपने बहुत एफर्ट करी, बहुत काम किया, बहुत समझाने की कोशिश करी, तब भी नहीं समझा, तो एक कदम पीछे लें, ताकि चीजें आपको रास्ता दिखे, ताकि आपको इसकी तरफ से कोई क्लैरिटी आए। जब जगह आने के लिए इसकी छोड़ेंगे, तो तभी तो ये आपकी तरफ स्टेप उठाएगा, ठीक है। ओके, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।